हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे मेजर टेस्ट 2 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर से अपन चर्चा करेंगे सेकंड प्रश्न पत्र के बारे में। बोले तो जीके जीएस वाला बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे भाई। जो आपका पहला था ना, उसको मैंने करवा दिया है। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र था उसको मैंने करवा दिया है। आज दूसरा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है। हिंदी वाले विजिबल कर लेते हैं मेरे भाई, जिससे ज़्यादा आपको सही रहेगा। ये लो भाई, अच्छे अच्छे सवाल दे रखे हैं। सवाल दे रखा है कि सेट 1 और सेट 2 को सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको खनिज दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको खनन क्षेत्र दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें तो लौह अयस्क के बारे में, तो मेरे भाई लौह अयस्क के अंदर से नानावास और भगवास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा मैग्नीज। इसका इसमें मिला दो मेरे भाई, सगवा और कंसला में मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं सीसा जस्ता के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा जोपार और तुरंगी। ठीक है, एक तांबा बच जाता तो मेरे भाई ये बबाई वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है। ये इसमें मैच करा दो। ए में तीसरा है, बी में पहला है और सी में चौथा है। ठीक है मेरे भाई, ए में तीसरा है तो एक में ही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत में कृषि सांख्यिकी की वर्ष 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से थे, वो पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखें कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको इस्पात प्लांट दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके अवस्थिति या फिर राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विजयनगर स्टील प्लांट है मेरे भाई, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं विजांग स्टील प्लांट है मेरे भाई, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये पश्चिम बंगाल में जाता है। और भिलाई है, ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका ए में तीसरा है, बी में पहला है, सी में दूसरा। यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ए में तीसरा है, ठीक है, बी में पहला, सी में दूसरा। ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का केसलाइट खनन क्षेत्र नहीं है, वो पूछा। केलसाइट खनन क्षेत्र नहीं है तो मेरे भाई तो सही बात यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जगपुरा भूकिया। ये आपको साथियों बांसवाड़ा के अंदर से जो सोने की खानों के लिए फेमस माने जाते हैं, तो यहाँ पर से दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। देवास परियोजना का चरण दे रखा है, सूची सेकंड में साथियों निर्मित बांध दिए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इधर सबसे पहले बात करें तो प्रथम चरण के अंदर से गोरांग दे रखा है, तो गोरांग यहाँ पर से इसको मैच करवा दूँ प्रथम चरण में। दूसरा बात करें तो मेरे पास दूसरा जो चरण है वो मांदड़ी आपको देखने को मिलेगा, ये आ जाता है। तीसरा चरण बात करें तो मेरे भाई नाम आता है यहाँ पर नाथिया ताल बांध आ जाता है। और चतुर्थ बात करें तो मेरे भाई अम्बावा बांध आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो थोड़ा सा इसको क्लियरिटी सही नहीं है। क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई कि भारत में जहां 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर से आपको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर लगभग कितना अंतर था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना 27% का अंतर आपको देखने को मिल जाता लाला। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट ज़्यादा नहीं है, 1-2 स्लाइड ही होगी शायद तक ये। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान कृषि सांख्यिकी की 2022-23 के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो खुले कुएँ हैं वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई कितने, 24.17 देखने को मिलेंगे। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई ट्यूबवेल के बारे में, तो मेरे भाई यहाँ पर से ट्यूबवेल 49.94 आ जाता है। नहरों के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 23 पॉइंट कुछ मिलेगा। और टांग के बात करें तो मेरे भाई 0.43 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो ए में चौथा आ गया है, बी में पहला आ गया, ए में चौथा बी में पहला, तो ऑप्शन नंबर आप एक का ही चौथा ही बच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 2011 की जनगणना
में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था, वो पूछा गया। तो मेरे भाई बीकानेर का जाता है, चूरू का आपको याद रखना है। इन दोनों का थोड़ा सा याद रखना, बीकानेर का तो 92 था मेरे भाई, और चूरू का बात करें तो 147 आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखे हैं, अब ठीक आ गया ना, ये लो। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा ब्रह्मपुत्र घाटी में अवस्थित नहीं है, वो पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले दे रखा है रुद्र सागर, नहर कटिया और लखीमपुर। ये सारों तीनों के तीनों साथी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अलिया वेट है मेरे भाई, ये तो गुजरात में है ना, ये क्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर से दिनों के समय दे रखा है, रात्रि के समय दे रखा है, डीबी की स्वीकृति के बारे में पूछा गया है। जैसे शांत है, शांत के अंदर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई दिन के समय 50 डीबी की आवृत्ति और रात्रि के समय 40 आ जाती है। आवासियों की तरफ अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 55 देखने को मिल जाता है। व्यापारिक की तरफ अगर बात करें तो मेरे भाई 65 आपको देखने को मिलेगा, और औद्योगिक में आपको 70 देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा याद रखना, धन मतलब की ध्वनि की आवृत्ति के बारे में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ए में दूसरा है, तो यहाँ पर से बात करें तो ए में दूसरा है और बी में चौथा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देखा कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में सड़क घनत्व कितना है, वो आपसे पूछा गया है। अब बहुत सारे भाइयों के दिमाग में सवाल आएगा कि हम आर्थिक समीक्षा पुराने वाले पढ़ें कि नई वाले पढ़ें। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, आपको एक बड़ा भाई होने के नाते एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ कि मेरे भाई दोनों पढ़ कर जाना। आरपीएससी किसी भी समय आपसे पूछ सकती है कि पहले जो हमारा सपोज करो कि वो पहले वाला डाटा पूछ ले तो फिर क्या करोगे, या फिर जो अभी जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी वो पूछ ले, तो भी आपको दोनों पढ़ कर जानी है। सीधी सी बात यह है। और साथियों में जो पहले वाली जो आर्थिक समीक्षा है उस वाले का एक आपको सार संग्रह के रूप में एक वीडियो करवा दूंगा, जिससे आपका बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन हो जाएगा। वैसे मैंने करवा रखी है, देख लेना वहाँ पर से एमसीक्यूज के टाइप में, लेकिन उसके लिए मैं एक क्लास लेकर आ जाऊँगा मेरे भाई, जिससे आपका वो पुराना जो डेटा है वो बढ़िया तरीके से आपको रिकॉल हो जाएगा। तो इसके बारे में पूछा गया 2024-25 के अनुसार भारत में सड़क घनत्व कितना था, वो पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना 165 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काली मिट्टी से संबंधित असत्य कथन को चुनना है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ये बात भी ठीक है। इस मृदा में नमी धारण की अल्प क्षमता पाई जाती है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। क्षमता अल्प नहीं पाई जाती, ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा यहाँ पर से असत्य है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई, कर देंगे। पहला बात करते हैं तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है, ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं व्यास नदी सिंधु क्रम की एक नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं श्योक न्यूब्रा करकोरम और सिंधु के दाएं तरफ की सहायक नदियाँ, बात भी सही है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग से होता है, ये बात भी यहाँ पर से सही है मेरे भाई। तो चारों कथन है ABCD सारे सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाली अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में निर्मित है। तो मेरे भाई याद रखना ये पीर पंजाल में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ आपको टेक्सटाइल पार्क दे रखे हैं, दूसरे तरफ आपको संबंधित जिले दिए गए हैं, वो आपसे इनको सम्मिलित करना है। ठीक है मेरे भाई, सम्मिलित करना है, वो आप कौन सा सम्मिलित है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर टेक्स्ट वाविंग पार्क अजमेर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको रीजनिंग का सवाल दे रखा है, अनुक्रम का अगला पद आपसे पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 9, 31, 73, 141, 241 दे रखा है। एक काम करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लूँ क्या, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, ये लो भाई इतना कर लेते हैं। सवाल दे रखा है तो मेरे भाई एक का तो अपने स्क्वायर करते हैं लाला, और 2 का अपन क्यूब करते हैं, कितना हो गया 9 हो गया, मिल गई श्रृंखला। दूसरी बात करते हैं, दूसरा 2 का तो स्क्वायर कर दे, 3 का क्यूब कर दे, कितना आ गया मेरे भाई 31 आ गया। ठीक है, ये भी मिल गई। अगले बात करते हैं 3 का तो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब कर दो यहाँ पर से, 3 का स्क्वायर और 4 का क्यूब कर दो, कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर से 73 आ जाता है। आगे बात करते हैं, 4 का तो स्क्वायर कर दे लाला और 5 का क्यूब कर दें, कितना आ गया मेरे भाई 141 आ गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दे और 6 का क्यूब कर दे मेरे भाई, कितना आ गया 241 आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई, 6 का तो स्क्वायर कर दे और 7 का क्यूब कर दे, कितना आ गया मेरे भाई
79 आ गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाया गया इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। दोबारा से आपको कथन कारण वाले सवाल दे रखे हैं, अच्छे सवाल आते हैं मेरे भाई, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में अपने को देखना है। पहला कथन पढ़ लेते हैं अपन, देखो सीधी सी बात यहाँ पर से कथन दे रखा है। देखो कथन के बारे में बात करें तो शहर के क्षेत्र ए में बड़ी संख्या में लोगों में कोविड-19 का निदान हुआ, यह बात कही गई है। कार्रवाई के बारे में बात करते हैं। क्षेत्र ए के लोगों का व्यापक परीक्षण करने के लिए शहर के नगरपालिका अधिकारी को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, क्षेत्र में लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए आवश्यक एहतियात कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है लाला, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बात करें तो दूसरा सही रहेगा, तीसरा सही रहेगा, दोनों अनुसरण करते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो प्रश्न पूछा गया और बाद में साथ में तर्क दिए गए। प्रश्न पूछा क्या गया मेरे भाई, क्या सरकार को देश के समाचार चैनलों को नियंत्रित करना चाहिए, यह प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं, हाँ कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में है, ये बात तो साथियों को ज़्यादा जम नहीं रही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा नहीं, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, बात एकदम सही है मेरे भाई। ठीक है, केवल दूसरा है वो एक तो आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा है देखो मेरे भाई, यहाँ पर से कथन दे रखा है और निष्कर्ष अपने को देखना है मेरे भाई। पहले कथन देखते हैं कि S1 रेणु किसी समस्या या फिर प्रश्न को तुरंत समझ सकती है, ठीक है। S2 बात करें तो मेरे भाई गणित के विद्यार्थी अच्छी तार्किक योग्यता रखते हैं, ये बात भी यहाँ पर से कही गई है। अब निष्कर्ष बात करें, रेणु की तार्किक योग्यता अच्छी है, ये बात तो कहीं से मेल नहीं खा रही, तो ठीक है भाई। दूसरा बात करते हैं, रेणु गणित की विद्यार्थी, ये बात भी कहीं नहीं से मेल खा रही, दोनों नहीं है मेरे भाई। दोनों नहीं है तो न तो एक है ना ही दो अन्न प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना अपने को। A+B का अर्थ है ए बी का माता है। A क्रॉस B का अर्थ मतलब कि ए बी की पुत्री है। A-B का अर्थ है मेरे भाई ए बी का पुत्र है। A/B का अर्थ है ए बी का पिता, ये बात कही गई है। बाद में एक क्वेश्चन दे रखी है, बाद में पूछा गया कि UZ किस प्रकार से संबंधित है, तो मेरे भाई यहाँ पर से रहेगा उसका साला आंसर रहेगा, निकाल कर देख लेना, ब्लड रिलेशन से हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित हैं लेकिन 7 से नहीं है, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, देखो 200 तक पूछे बात करें तो देखो यहाँ पर से 200 में तो भाग दे दो कितने का, 3 का भाग दो तो कितना आएगा, 66 आएगा। दूसरा बात करते हैं, एक 3 और 7 इन दोनों का जो अपना एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई 21 आएगा। अब दोबारा से 200 में 21 का भाग दे दो तो मेरे भाई यहाँ पर से 9 आएगा, और 66 में 9 घटा दो मेरे भाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 57 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा है कि निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्ष में के गुना हो जाती है, 24 वर्षों में कितने गुना होगी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला अपन क्या करते हैं मेरे भाई, तो देखो एक फॉर्मूला जानते हैं, A बराबर P1 प्लस क्या जानते हैं मेरे भाई, 1 + R × T जानते हैं। अब यहाँ पर से सारी वैल्यू रख दो, यहाँ पर से बात करते हैं मेरे भाई 6 गुना हो रही, तो यहाँ पर से देखो प्रिंसिपल मैंने उसको मान लिया, तो KP बराबर P1 + का R और यहाँ पर से 6 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से P से P कैंसिल होगा तो अपने पास में से K बराबर 1 + R की पावर 6 आ जाता है, इतना देख लिया आपने। अब क्या करा मेरे भाई, 24 वर्षों में पूछा गया, तो मेरे भाई अपन क्या करेंगे, यहाँ पर से बात करते हैं अपन, देखो इसको मान लेते हैं अक्स P बराबर P और 1 + का R की पावर 24 अपन कर लिया, ठीक। इतना करने के बाद में अपन क्या करेंगे मेरे भाई, दोबारा से अपन यहाँ से P से P दोनों तरफ से कट जाएगा ना, तो अक्स बराबर अपने पास में जाएगा मेरे भाई 1 + का R की पावर 24 आ जाता है, इतना आपने कर लिया। अब ये सब इस 24 को अपन किस प्रकार से कर सकते हैं मेरे भाई, 6 और 24 अपन कर सकते हैं, 6 4 में कर सकते हैं, तो यहाँ पर से अक्स बराबर 1 + का R की पावर 6 और साथ में अपने पास में से 4 आ गया। इसकी वैल्यू क्या लाला, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी ना, यहाँ पर से क्या निकाली थी मेरे भाई, यहाँ पर से K बर निकाली थी। 1 + R की पावर 6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर से K है, तो x बराबर मेरे पास में से K की पावर 4 आ जाती है, ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति है 16,000 रुपये की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपये तुरंत दे देता है, शेष 15 महीने के बाद देता है, जिसमें से वह 12% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है, ठीक है। वह टीवी के कुल कितनी राशि अदा करता है, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है मेरे भाई, पहली बात तो न्यू कहे हो कि 16,000 रुपया था, 4,000 रुपया तो जद की जदी दे जाए कि ले साहब मेरे कल तो इतना ही है, 12,000 रुपया उसका बच जाता है, ठीक है। कितना बच गए, 12,000 रुपये बच गए। अब टी निकालते हैं मेरे भाई, तो 15/12 बराबर लगभग 1.25 साल आपको देखने को मिलेगा।
निकाल लिया। इतना निकालने के बाद में SI का फॉर्मूला लगा दे मेरे भाई। साधारण ब्याज पर अदा कर रहा तो 12,000 तो था ही, और 12% की दर थी, और 1.25 बरस इसका समय था। भाग दे दो 100 में। SI की जो वैल्यू आएगी लाला कितनी आएगी? 1800 आएगी। कितनी आएगी? 1800 आ जाती है। ठीक है, अब इसको सभी को जोड़ दो। 4,000 तो पहले दिया था इसने, बाद में 12,000 रुपया और था, 4,000 रुपया, बाद में 1,800 रुपया को ब्याज और दे है, बाद में जो टोटल आएगा वो 17,800 रुपये आएगा। का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो सही रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आपके पास में ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ के लिए साथियों में एक जो मैथ वाले कुछ टॉपिक है ना आपके लिए, इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको जो मोटा मोटी जो सवालों को वो आसानी हो जाएंगे। सवाल दे रखा कि नीचे दिए गए रेखांकन चित्र में 7 देशों की चाय के प्रति एकड़ उत्पादन को दर्शाया गया। दर्शाने दो मेरे भाई। पूछा क्या गया है? पूछा गया कि 7 देशों की औसत प्रति एकड़ उत्पादन कितनी है, वो आपसे पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, सबको बात करते हैं। 300 को जोड़ दे, 250 को जोड़ दे, 162 को, 272 को, 82 को, 104 को, 120 को जोड़ दे। इन सारों को जोड़ोगा तो मेरे भाई कितना आएगा? 1290 आएगा। और 1290 में 7 का भाग दे दे तो अपने पास में आएगा 184.28। यही आपका आंसर है। कहीं पर है कि 184.28। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? इधर 26 का सवाल दे रखा है। नीचे दिए गए वर्तारेखों के आधार पर अप्रैल महीने की तुलना में मई महीने के साथ में शिक्षा खर्च के साथ प्रतिशत वृद्धि के बारे में पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल के बारे में। तो अप्रैल के बारे में बात करें तो मेरे भाई कितना है? 24,000 है। क्या 24,000 है? ठीक है साहब। शिक्षा के ऊपर कितना है मेरे भाई? 47 है। ठीक है, यहाँ पर से शिक्षा 47 है, तो 47/100 कर दे तो यहाँ पर से कितना आएगा? इसको काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जाएगा 11,280 आएगा। ठीक है, ये तो अप्रैल की होगी। अब बात करते हैं मई की। मई का कितना है मेरे भाई? ये रहा मई। इसमें 25,000 दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे भाई? 25,000 दे रखा है। और इसमें शिक्षा के बारे में बात करें तो मेरे भाई शिक्षा इसमें से क्या है? 50% है ना, तो 50 लगा दे भाई। तो यहाँ पर से क्या आएगा? 12,500 आ गया। इसमें ऊपर कितना था मेरे भाई? ऊपर निकाला था अपने 11,280 निकाला था। 11,280 निकाला था। इन दोनों का डिफरेंस कितना मेरे भाई? 1220 आ गया। 1220 जैसे ही अपने पास में से आया, पूछा क्या गया मेरे भाई? इसमें पूछा गया कि मई महीने पूरा हमें पूछा गया, अप्रैल की तुलना करा रखी, सॉरी अप्रैल महीने की तुलना करा रखी। तो ठीक है साहब, इसको कर लेंगे अपन। क्या करेंगे? इसमें से अपन 12,220 निकाला था, 12,220 बटा अपने पास में 11,280 आ गया, और गुणा 100 आ जाता है। जब इसको अपन काटेंगे तो अपने पास में से आएगा 10.8156 आएगा। तो ये लगभग कितना आ रहा है मेरे भाई? 10.82 कर देंगे इसको। 10.82 आंसर कहीं पर है क्या? 10.82 ऑप्शन नंबर आपका चौथा, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक UAE में किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस आयोजन की थीम है वो पावर ट्रांसफॉर्मिंग कंजर्वेशन थी। ये बात भी सही है, ये सही है और ये सही है। दूसरा बात करते हैं, इस सम्मेलन के दौरान अबू धाबी कॉल टू एक्शन नामक एक 50 वर्षीय रणनीतिक विजन जारी किया गया था। 50 वर्षीय थोड़ी था मेरे भाई, 20 वर्षीय था। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। ठीक, दूसरा बात करते हैं, इस सम्मेलन के दौरान MOS 108 को अपनाया गया था, जो जीवाश्म ईंधन को प्रकृति के लिए स्पष्ट खतरे के रूप में मान्यता प्रदान करता है। ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। इसमें से कहा गया था कि संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची व जो अपन बोल सकते हैं रेड डाटा बुक व पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति के बारे में था। ये थोड़ा सा इसमें जीवाश्म के बारे में नहीं था, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर से A और B तो सही है, A और B सही है। ये बात गलत है क्योंकि 50 के लिए नहीं था, 20 के लिए था। ठीक है, A और B कहीं पर है क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो यहाँ पर से। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि अक्टूबर 2025 में डेनमार्क के पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन द्वारा भारत के 5 समुद्री, कितने मेरे भाई? 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जारी किया गया। निम्न में से कौन सा एक उसमें से सम्मिलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया था। तो मेरे भाई देखो 5 के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों कौन कौन से आएगा। एक आता है मेरे भाई, देखो ये मुंबई वाला नहीं था। ठीक है, वारसोवा मुंबई वाला नहीं था। तो देखो मेरे भाई 5 कौन से थे? एक तो ये था श्रीवर्धन रायगढ़ था, दूसरा बात करते हैं परनाका था, लाडगढ़ था। ठीक है, एक और बात करते हैं, एक का नाम आता है मेरे भाई नागांव आता है। कौन सा आता है? नागांव, जो रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रायगढ़ में आता है। एक और कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां बात करते हैं। 5 हो जाता है मेरे भाई गुहागर आ जाता है। गुहागर है, ये रत्नागिरी में आपको देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ये 5 थे, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां, ये 5 को याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आराम से योजना मैंने करवाई गई है मेरे भाई, क्योंकि योजनाओं की सीरीज
जो बूस्टर वाले भाई हैं, क्या नाम होता है, कपिल चौधरी भाई हैं, वो करवाते हैं आपको थ्योरी के रूप में, और मैं आपको साथ ही उनके एमसीक्यूज करवा देता हूँ, जिससे आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाती है। इससे ज़्यादा और आपके लिए क्या हो सकता है मेरे भाई। वहाँ पर जाकर आप थ्योरी पढ़ लिया करो, यहाँ पर आकर आप एमसीक्यूज कर लिया करो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी मेरे भाई योजनाओं की। और सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर से मैंने करवाया। पहला बात करते हैं मेरे भाई, पहला कथन किया, देखो साथियों इसके बारे में बात करते हैं कि 24,000 करोड़ के परिव्यय वाली इस परियोजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह योजना देश के चयनित 100 जिलों में चलाई गई है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह योजना राजस्थान के 4 जिलों में चलाई जा रही है। बात गलत आती है मेरे भाई। मैंने मैप में भी दिखाया था कितने जिले थे, 8 जिले थे मेरे भाई। और 8 जिले कौन कौन से थे उनको थोड़ा सा याद रखना। बीकानेर बताया था, चूरू बताया था, जोधपुर बताया था, नागौर बताया था, जैसलमेर बताया था, बाड़मेर बताया था, पाली बताया था और जालोर बताया था। 8 जिले बताए थे। दोबारा से याद करा देता हूँ, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालोर बताए थे। ये 8 जिले बताए थे मैप के अंदर। ठीक है, जाकर देख लेना मेरे भाई, योजना वाली है उस सरकार के अंदर। तो ये यहाँ पर से गलत आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य साथियों टिकाऊ कृषि पद्धतियों को व फसल विविधीकरण को अपनाकर साथियों कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। ये बात भी सही है। तो ए, बी और डी, ए बी डी सही है, लेकिन सी गलत है। ए बी डी सी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, 30 का सवाल रहेगा। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ को था। ठीक है मेरे भाई। बेस्ट एक्टर के बारे में बात करें तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा याद रखना है, 2 लोगों को मिला था, एक अभिषेक बच्चन और एक दूसरा आ जाता है कार्तिक आर्यन। इन दोनों को साथियों संयुक्त रूप में मिला था। एक तो ये सही है। और दूसरा बात करते हैं, बेस्ट डायरेक्टर हैं किरण राव, जिनके द्वारा साथियों लापता लेडीज़ है उसको बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है श्याम बेनेगल था, इनको भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर से केवल आपको देखो कौन कौन सा है सही युग्म के पूछा गया, तो मेरे भाई बता देना 2 युग्म है सही। नेक्स्ट बात करते हैं, 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी स्पर्धा के साथ में सही सुमिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है। पहला बात करते हैं शैलेश कुमार, मेस हाई जंप T63 आ गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं रिंकू हुड्डा, ये मेस जेवलिंग थ्रो हैं, F46 हैं, इनको भी थोड़ा सा याद रखना। सुमित अंतिल, ये मेस जेवलिंग थ्रो F64 आपको देखने को मिलेगा। निषाद कुमार मेरे भाई मेस हाई जंप T47 आपको देखने को मिलता है। मतलब कि पहला दूसरा तीसरा सारे मिले हुए हैं मेरे भाई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आपकी पूंजी आपका अधिकार, कौन सा, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो देखो 4 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में थोड़ा किया था मेरे भाई, गुजरात में किया था। कहाँ पर किया था, गुजरात में किया था। तो ये बात गलत आती है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली परिसंपत्तियों के बारे में चलाए जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं, यह अभियान 3 महीने तक संचालित किया जाएगा। यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, जागरूकता, पहुंच, कार्यवाही और जवाबदेही 4A इस अभियान की मार्गदर्शिका है। ये बात साथियों गलत आती है। यहाँ पर से 3A ही देखने को मिलेगा। और 3 में बात करें तो मेरे भाई, जिसमें से जागरूकता, पहले वाले का जागरूकता मतलब कि अवेयरनेस आ गया। दूसरा बात करें तो भाई दूसरा पहुंच आता है। इस वाले को तो अपन क्या बोल सकते हैं, जागरूकता को अपन बोल सकते हैं अवेयरनेस। दूसरे वाले के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ये आ जाता है पहुंच मतलब कि एक्सेस आ जाता है। तो ये एक्सेस आ गया। कार्यवाही मतलब कि एक्शन आ गया मेरे भाई। और ये जवाबदेही नहीं था। ठीक है। ये बात इसमें नहीं थी, तो ये बात गलत आती है। ठीक है। इसको गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया। बी और सी सही लग रहा है यहाँ पर। तो बी और सी कहीं पर है मेरे भाई, बी और सी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आदिवासी ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, तो आदिवासी ग्राम व टोलों में 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में घोषणा पत्र पारित किया गया। ठीक बात आते हैं मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस पहल के अंतर्गत 1 लाख ग्राम दृष्टिकोण और सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। यह बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई। पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मेरे भाई सत्य तो देखो मेरे भाई दोनों हैं, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर से असत्य पूछा गया। तो मेरे भाई न तो एक है न ही 2, दोनों के दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय तटरक्षक जहाज अक्सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, तो 4 अक्टूबर 2025 को कराइल पुडुचेरी में से कमीशन किया गया था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस 8
अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला का दूसरा जहाज है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। कोची थोड़ा था मेरे भाई, ये तो गोवा था, ये तो गोवा था, ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये बात गलत आती है, ए और बी सही है मेरे भाई, ए और बी सही है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा देश के पहले अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र व सौर मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो मेरे भाई याद रखना, बाप फलौदी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इन पुरस्कारों के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी का तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक बात आती है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। दूसरा बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मिंग रजिस्टर कैटेगरी थर्ड वेस्टर्न जोन में राजस्थान का जयपुर जिला शीर्ष स्थान पर आता। जयपुर थोड़ी था मेरे भाई, जैसलमेर का था। आपने बहुत सारी वो न्यूज़ नहीं पढ़ी थी क्या, वो एक इमेज अपलोड कर दी थी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, जयपुर नहीं था, जैसलमेर था, जैसलमेर आ गया यहाँ पर से। तो ऑप्शन आपको ओनली ए है वो सही रहेगा, केवल ए। नेक्स्ट बात करते हैं। 19 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान राजकीय महाविद्यालय कालिंदी का नामकरण संधवी हीराचंद जी फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालिंदी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। यह महाविद्यालय किस जिले से संबंधित है, तो याद रखना मेरे भाई ये सिरोही से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। वंदे मातरम दीर्घा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, देखो 26 नवंबर 2025 को वासुदेव दिनानी ने राजस्थान विधानसभा स्थित डिजिटल म्यूजियम के निर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस दीर्घा में 37 पैनल के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के ऐतिहासिक पहलुओं पर चित्रण प्रदर्शित किया गया। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इस दीर्घा का निर्माण राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा किया गया था। ये बात भी सही है। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, ए बी सी ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, इधर आगा 39 का। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो 12 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय सेवा विभाग DFC द्वारा राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना में 60,000 करोड़ रुपए तक की संपार्श्विक मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना दी गई। तो 60,000 करोड़ की थोड़ी थी, यहाँ पे तो मेरे भाई 50,000 कर थी। तो ये बात गलत आती है। ए और बी सही है, ए और बी ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो अच्छा सवाल दे रखा है। यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। ठीक बात आती है। इस सूचकांक को नाम आता है बेलेम ब्राज़ील में आयोजित COP30 के दौरान जारी किया गया। बात भी सही है। यह सूचकांक चरम मौसमी घटनाओं के मानवीय और आर्थिक प्रभाव के आधार पर जारी किया जाता है। यह बात भी यहाँ पर से सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि वर्ष 1995 से 2024 तक की काल अवधि में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 15वें स्थान पर रहा। यह बात साथियों गलत आती है। ए और बी और सी सही है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि नेस्का R19 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार कॉन्क्लेव 2025 के दौरान इसे लॉन्च किया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, यह इम्यूनो एक्ट द्वारा भारत के विकसित दुनिया की पहली मानवीकृत CAR-T थेरेपी है। यह बात भी सही है। पहला और दूसरा सही है मेरे भाई, पहला दूसरा सही है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में व्यावसायिक जातियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत मुख्यतः किन रागों पर आधारित है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं मांड, देश, सोर। ठीक है। दूसरा बात करते हैं कालिंगड़। दूसरा दे रखा मेरे भाई बिलावल, पीलू। ये बात भी सही। सिंधु मारू, ये बात भी सही। ABC तीनों सही है मेरे भाई, तीनों सही। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से टेराकोटा हस्तशिल्प हेतु प्रसिद्ध, वो आपसे पूछा गया है। टेराकोटा के लिए तो भाई मोलेला राजसमंद फेमस है। तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की पर्यटन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, राजस्थान पर्यटन नीति वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। ठीक बात आती है मेरे भाई, याद रखना। दूसरा बात करते हैं, वन्य व इको पर्यटन इस पर्यटन नीति के अभिन्न अंग हैं। ये बात भी सही है। ठीक है।
दूसरा बात करते हैं इस नीति में विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किए गए, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं राज्य में पर्यटन अवसंरचना मजबूत करने का कोई प्रावधान इस नीति में नहीं किया गया है, ये बात तो गलत आती है। साथियों नीति का काम ये रहता है कि अवसंरचना को मजबूत करना होता है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। ए बी सी सही है यहाँ पर से, ए बी सी, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से कौन सा हिंदू त्योहारों के बारे में सही सुमेलित नहीं हो पूछा गया। अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया में बनाई जाती है, ठीक है। निर्जला एकादशमी मेरे भाई ये आषाढ़ में थोड़ी बनाई जाती है, तो मेरे भाई ये तो जेठ में बनाई जाती है। किस में बनाई जाती है? ज्येष्ठ के अंदर से, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित में राजस्थान के किस परंपरा के अंतर्गत गाँव के लोग बिना मजदूरी किए गाँव के किसी व्यक्ति की सहायता करने और वो व्यक्ति उन सभी को सामूहिक भोजन करवाता, तो साथियों उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? लाश और प्लास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। हमारे गांव में तो अभी भी होता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं 47 का। अरे इसका मतलब ये होता है, सीधी सी बात है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ। मेन चीज़ ये है कि किसी आदमी के बहुत सारी गेहूँ बा रखी है और उसको लावणी करवा कर आनी है। लावणी करवा कर उसके आसपास के जो भाई लेना वो वहाँ पर उसकी लावणी करवा कर आ जाएंगे और उसको वो जिमा देगा। सीधी सी बात है, ये काम होता है इसके अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 47 का। सवाल दे रखा है कि राजस्थान की लोक कला कठपुतली के निर्माण में मुख्यतः किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? आड़ू का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, चौथा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन राजस्थान में गद्य साहित्य निम्न में से किस रूप में लिखा गया था? तो मेरे भाई वात, वंशावली, विगत में लिखा गया था। वेली था मेरे भाई, ये तो एक काव्य के रूप में था, तो ये बात गलत आती है। ए बी और सी लगा दें, ए बी सी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है? 49 का सवाल दे रखा है निम्न में से राजस्थानी बोली व क्षेत्र का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। खेराड़ी पश्चिमी राजस्थान की है। नेमाड़ी बात करें तो मेरे भाई ये पूर्वी राजस्थान की बता रखा है। नेमाड़ी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई मूल रूप से मतलब कि मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश की भी वो जिलों की है मेरे भाई जो महाराष्ट्र के साथ में टच करते हैं ना, उन जिलों की आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन साथियों मुख्य रूप से बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी सॉरी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, थोड़ा सा याद रखना, लेकिन पूर्वी की नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका दूसरा है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे पे, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से प्रतापगढ़ के शासक हरि सिंह के समय हरिभूषण महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है गंगाराम भट्ट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा मेला 3 नदी, 3 क्रियाकांड और 3 स्थल, 3 देव के लिए प्रसिद्ध, आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम, माहिक और जाखम, ये याद रखना। 3 क्रियाकांड के बारे में बात करें तो मेरे भाई स्नान, दान और तर्पण आपको देखने को मिलता है। और तीन तीन स्थलों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 3 देवों के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से बेणेश्वर, नवाटाप्राव, सांबला आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका वो है बेणेश्वर धाम, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से यशोनाथ पुराण के अनुसार किस स्थान पर जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी? तो मेरे भाई याद रखना कहाँ पर से की थी? बागथली में की थी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन से संत भक्ति को निर्गुण विचारधारा से संबंधित हैं, वो आपसे पूछा गया। जम्बो जी थे, दूसरा संत पीपा भी थे, संत दादू भी थे और रूपादे थे, सारे थे मेरे भाई। ए बी सी डी लगा दो, यहाँ पर से सभी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लोक देवता गोगा जी के संदर्भ में सही कथन आपसे नहीं है पूछा, सही कथन नहीं है वो पूछा गया। पहला बात करते हैं इनका जन्म धांधल जी और कमला दे के घर हुआ था। तो ये तो मेरे भाई दोनों के दोनों किससे संबंधित है? तो ये तो बाबू जी से संबंधित है मेरे भाई। तो इनका जन्म था वो जोरावर सिंह और माता बाछल दे के घर होता है, तो यहाँ पर से बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि चित्रकला कि किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है वो आपसे पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं राधा और कृष्णा का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन का मुख्य विषय है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इस शैली में पुरुषाकृति में नीली छवि युक्त शरीर और मोती जड़ित श्वेत और मंगूर या पगड़ी चित्रित की गई है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं इस शैली के चित्रकार मुन्ना लाल, मुकुंद और चंदूलाल माने गए हैं, ये बात गलत आती है मेरे भाई, क्योंकि इस जो शैली के मुख्य रूप से बात करें तो निहाल चंद आपको देखने को मिलता है, जिनके द्वारा बनी ठनी है वो चित्रकला को बनी ठनी चित्रकला से बनाई जाती है। तो आपका ए और बी सही है, ठीक है, ए और बी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित को सुमेलित करना। जनजाति दे रखा है, लोक नृत्य दे रखा है। भील बात करते हैं मेरे भाई, भील आपको देखने को मिलेगा घुमरा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ग्रासिया, ग्रासिया में रायन मिल जाएगा। कालबिलिया बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से संक्रिया मिल जाता है। और कंजर बात करें तो चक्रिया आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर से ए में तीसरा है और बी में चौथा, ए में तीसरा बी में चौथा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 57 का, ठीक है। सवाल में दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है।
ठीक है। एक तरफ आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लो मेरे भाई। सी है वो निजी अंतिम उपभोग व्यय है, आई है वो सकल निजी निवेश है, जी है वो सरकारी व्यय है, और एक्स है वो निर्यात है, और एम है वो आयात है, NIT है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको देखने को मिलता है, डी पे वो मूल्यह्रास आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसको बताया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरे भाई बाजार कीमत पर सकल मूल्य घरेलू उत्पाद के बारे में अगर बात की जाए तो मेरे भाई इसका जो फॉर्मूला होता है C+I+ यहाँ पर से इसका इसमें तीसरे वाले में मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं साधन लागत का सकल घरेलू उत्पाद है तो मेरे भाई ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये इसमें मिला दो। ठीक है। कल से शायद तक आपकी जो इंडियन इकोनॉमी की क्लास है वो अपन स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, और ये इसमें मैच करवा दो। ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई ये दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन दे रखा है, दूसरा कारण दे रखा है, उसके बारे में अपने को देखना है। पहला बात करते हैं अभिकथन। सकल घरेलू उत्पाद औसती महंगाई की दर के बारे में जानकारी देता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि मौद्रिक और व्यावसायिक मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पादों का अनुपात सकल घरेलू उत्पाद की औसती कहलाता है। ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है मेरे भाई, व्याख्या भी सही हो रही है यहाँ पर से। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से आर्थिक विकास का सबसे बेहतरीन मापक कौन सा होता है? तो मेरे भाई याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खुले बाजार की क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं देश के सरकारी बैंकों को ही सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होता है। नहीं भाई, RBI को होता है, RBI सबसे बड़ा इसका होता है। ठीक है, RBI के द्वारा होता है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने पर अर्थव्यवस्था की तरलता घट जाती है। तो यहाँ पर से साथियों घटती थोड़ी है, बढ़ती है मेरे भाई, यहाँ पर से बात गलत आती है। तो यहाँ पर से क्या आएगा मेरे भाई? बढ़ जाती है, बढ़ती है, थोड़ा सा याद रखना। तो ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं रिजर्व बैंक द्वारा विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति या फिर संस्था क्रय कर सकती है, यह बात यहाँ पर से कही गई है। तो ये बात एकदम सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका ओनली सी सही है। सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात RBI के पास अनिवार्यतः नगद के रूप में रखना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, इनको क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात के नाम से इसको जाना जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 62 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की सांस्थानिक संरचना में शामिल है? वो पूछा गया। तो वाणिज्यिक बैंक हैं, क्षेत्रीय बैंक हैं, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका ABCD सारे लगा दो मेरे भाई, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, बात सही है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो भारतीय संविधान कतिपय प्रावधानों के केंद्र सरकार की को जनहित में RBI को निर्देशित करने का अधिकार देते हैं। ये बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है? भारतीय संविधान में कहीं नहीं की गई मेरे भाई। जब अपन RBI को जो अपन अधिनियम पढ़ते हैं उसकी धारा 7 से प्राप्त होती है ये चीज़ें। ठीक है, कौन सी है मेरे भाई? याद रखना, धारा 7। और ये RBI के जो नियम है उसमें होती है, भारतीय संविधान में नहीं होती है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI के अधिनियम से प्राप्त करता है, ये बात सही है मेरे भाई। A और C सही है यहाँ पर से, A और C है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वित्त वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर जिलेवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मात्रा के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 जिलों का अवरोही क्रम आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बता देना अवरोही सबसे ज़्यादा वाला जयपुर बता दो, जयपुर, अलवर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के सामाजिक संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत भारत की अनुसूचित जाति की जनसंख्या से प्रतिशत अधिक है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान की मातृत्व मृत्यु दर भारत के औसत से अधिक है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान की आशोदित जन्म दर भारतीय औसत से अधिक है, ये बात भी सही है। ABC तीनों सही है मेरे भाई। यहाँ पर से ABC ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र के बारे में पूछा गया तो मेरे भाई NSDP के अंदर से मध्यम वर्ग की जनसंख्या का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों दिए गए हैं उसके बारे में पूछा गया है। पहला बात करते हैं यह वस्तुओं व सेवाओं को व्यक्त करने का संकेतक है, नहीं भाई, ये वस्तुओं की कीमतों को मापता है, ये बात गलत आती है। सेवाओं को कहाँ करता है भाई? आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा है यह 3 वृत्त समूह की 154 वस्तुओं को में जारी किया जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई इसमें विनिर्मित उत्पादों के समूह को सर्वाधिक भारांश दिया जाता है, यहाँ पर से बात करें देखो मेरे भाई ये बात भी सही है। ठीक है, भारांश की तरह बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 64.3
23%। तो थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। बी और सी सही है मेरे भाई, बी और सी सही ऑप्शन आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपके पास में सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको सूचकांक दे रखे हैं, दूसरी तरफ आप उनके आधार वर्ष दे रखे हैं। WPI प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करें तो 1999 2000 आ जाता है। CPI के बारे में बात करें तो यहाँ पर से CPIW 2016 आता है। CPI-AL बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 1986 से तय आता है। और एक आता CPI-RNU आ जाता है तो मेरे भाई 2012 आपको देखने को मिलता है। ए में तीसरा है, बी में चौथा है। ए में तीसरा, बी में चौथा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से, और सी में पहला ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। वर्ष 2023-24 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का संबंध में सही क्रम आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे सर्वाधिक आपको सेवा में मिलेगा, फिर उद्योग में मिलेगा, फिर कर से मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपको दूसरा लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। वर्ष 2023-24 के लिए प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछी गई। तो याद रखना 1,85,053 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। किस हड़प्पा स्थल में पत्थर के सुंदर तरासों और पॉलिश युक्त स्तंभ मिले? तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? 72 का सवाल दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय ऋग्वैदिक काल कहलाता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त किया गया, इसमें से साथियों 10,580 रचनाएं हैं, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवी सूक्त विश्वमात्रिक रचित गायत्री मंत्र संकलित है, ये बात भी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा से यहाँ पर से सही है मेरे भाई, तो यहाँ पर से सभी सत्य, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि संयादवाद सिद्धांत संबंधित है, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं। मौर्य शासक अशोक ने आजीविकों के लिए साथियों आजीविकों के लिए बराबर में 3 गुफाएं बनवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अशोक द्वारा निर्मित नहीं है, वो आपसे पूछी गई। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से देखने को मिलेगा लोमेश ऋषि वाली ये गुफा आपको देखने को नहीं मिलेगी, अशोक द्वारा बनाई गई नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित किन शासकों ने अपने नाम के साथ में अपनी माँ का नाम जोड़ा था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, सातवाहन शासकों के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। किस शासक ने गंगई चोलपुरम का मंदिर बनवाया था? तो मेरे भाई याद रखना, राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, ठीक है। ये राजेंद्र प्रथम से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सत्य कथन का चयन करना, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं, देखो 18 अप्रैल 2006 को कार्यशील हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति थोड़ी है, राज्यपाल द्वारा उसके द्वारा प्रदेश व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो जो त्यागपत्र दे देंगे वो भी राज्यपाल के द्वारा, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। और मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति का पात्र थोड़ी होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, तो यहाँ पर से आपका ओनली पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। लोकायुक्त में परिवाद प्रस्तुत करने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, तो शिकायत केवल राजस्थान के लोक सेवकों के विरुद्ध ही की जा सकती है, बात सही है। शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। 3 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, नहीं भाई 5 वर्ष तक की नहीं की जाती है, तो ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा नागरिक चार्टर की वेबसाइट ये बता रखी है मेरे भाई, कब से लॉन्च की गई थी? तो मेरे भाई याद रखना है 2002 में लॉन्च की गई थी, 31 मई 2002 को लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, तो नहीं भाई केंद्र सरकार थोड़ा, तो राज्य सरकार आएगा यहाँ पर से, तो ये राज्य सरकार आएगा। दूसरा बात करते हैं। जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक इसका पदेन सह सदस्य होता नहीं, जिला एक सह अध्यक्ष जरूर होता है, लेकिन साथियों पुलिस अधीक्षक नहीं होता। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास में होता है सह अध्यक्ष का पद है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ऑप्शन नंबर आपका 30 बी है, वो एकदम सही है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से बी है, वो ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 81 का सवाल दे रखा है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई, नहीं बात गलत आती है। 2019 के अंदर से तो क्या होता है मेरे भाई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बदला जाता है, जिसमें से साथियों 3 संख्या से बढ़ाकर साथियों 4 हो जाती है। लेकिन साथियों 2006 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको 3 ही संख्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर से बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अब तक 6 कार्यकाल अध्यक्ष हो चुके हैं, बात सही है, ओनली बी सही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से असत्य कथन का पहचान करनी है। यहाँ पर से बात करें तो संविधान सभा ने
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया, ये बात यहाँ पर से असत्य जाती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानना है। तो मेरे भाई सीधी सी बात आती है, साँतली, हिंदी और संस्कृत आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(2) के कौन सा वाक्यांश अंतः स्थापित किया गया था, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, मुख्य रूप से बात करें, भारत की प्रभुता और अखंडता किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्न में से किसको यह अधिकार दिया गया था कि वह भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो मेरे भाई याद रखना, ये किया गया था भारत सचिव को किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना की हिंदी शब्दावली में प्रभुत्व संपन्न और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया था। तो मेरे भाई याद रखना, ये आता 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कहाँ पर है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असत्य कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं, तो संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य एनी मैस्क्रीन थी। तो ये बात सही आती है मेरे भाई। कुल 15 महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा बात करते हैं, संविधान सभा में दलित वर्ग की एकमात्र महिला सदस्य अंबु स्वामीनाथन थी। ये बात तो साथियों गलत आती है, मद्रास से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। दलित कौन थी मेरे भाई, तो ये भी याद रखना, मैन रूप से बात करें नाम आता है दक्षिणायनी वेलायुधन आपको नाम से देखने को मिलेगी मेरे भाई। वो आपको यहाँ पर से एकमात्र मतलब कि दलित वर्ग की महिला थी, थोड़ा सा याद रखना। तो ये बात गलत आती है, आपका ऑप्शन ओनली पहला सही है, दूसरा गलत है मेरे भाई। ठीक, पूछा क्या गया, पूछा ये गया मेरे भाई असत्य कथन पूछना, तो ये लगा, तो फिर दूसरा ही है यहाँ पर से, आगे की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के लिए लिंग निर्धारण का वर्जन अधिनियम 1994 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह अधिनियम 20 सितंबर 1994 को अधिनियमित किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस अधिनियम का प्रथम बार उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपये तक का अर्थदंड से दंडित किया जाने का प्रावधान है। यह बात भी सही है। ए और बी तो यहाँ पर से सही है मेरे भाई, ए और बी सही है। दूसरा बात करते हैं, इस अधिनियम के अपराध गैर संज्ञेय और जमानती हैं। ये बात साथियों गलत आती है, ये संज्ञेय हैं और गैर जमानती हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ये बात गलत है। ए और बी कहाँ पर है मेरे भाई, ए और बी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में असुमिलित उद्गम की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, धारा 2 क में बालक की परिभाषा दे रखी है, धारा 6 में बालक विवाह के जन्म और बालकों का अधिकार दे रखा है। धारा 8 में क्या कहा गया है, देखो मेरे भाई यहाँ पर से बता रखा है कि बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दंड कहा गया है। ये तो मेरे भाई धारा कौन सी थी, धारा शायद तक 9, धारा 9 में कहा गया, तो ये बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किशोर न्याय अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, तो मेरे भाई याद रखना, ये 2015 में किया गया था, 31 दिसंबर 2015 को। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नैनो पदार्थ है या फिर झींगा केकड़े को खोल से प्राप्त होता है, तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा चिटोसन नैनो पार्टिकल देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, एक तरफ आपको अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी विषय वस्तु दे रखी है मेरे भाई। बात करते हैं 326 के बारे में, तो 326 में कहा गया कि लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक बात आती है, इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने का संसद की शक्ति, ये बात यहाँ पर से कही गई। 328 में बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको कहा गया कि किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंध में उपबंध करने का विधानमंडल की शक्ति के बारे में कहा गया था, ये आ जाता। तो एक 329 का और बचा था, ये इसमें मैच करा दो यहाँ पर से। तो यहाँ पर से ए में तीसरा, बी में पहला है, ठीक है, ए में तीसरा, बी में पहला मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथनांक का पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को, 1952 को नहीं लाला, 1950 को। दूसरा बात करते हैं, बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ में बहुसदस्यीय आयोग का अवधारणा 1990 में लागू की, 1990 थोड़ी 1993 में थी मेरे भाई, ये बात भी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, रमा देवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, ये बात सही है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु तक का जो पहले उसको वो होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर से 60 वर्ष थोड़ी 65 वर्ष होगा मेरे भाई, तो ये बात भी गलत आती है, ठीक। तो आपका तीसरा सही रहेगा यहाँ पर।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है, जियोलाइट का उपयोग जल शोधक और तेल शोधकों में किया जाता है। बात सही है मेरे भाई, कथन ठीक है। दूसरा बात करें, जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट का खनिज होता है तो जिसकी संरचना सूक्ष्म रंध्रीय होती है। बात भी यहाँ पर से सही है। तो दोनों सही मेरे भाई और सही व्याख्या यहाँ पर से हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 95 का सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजीवकों के वहन को वाहकों के लिए रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बात सही है। दूसरा बात करते हैं, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। बात भी सही है। ये बात नहीं, कृत्रिम रक्त के रूप में थोड़ी बनाया जाएगा, ये बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इनका जैव रासायनिक संवेदकों के उपयोग किया जा सकता है। बात सही है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नलिखित होती है। बात भी सही है। ए, सी और डी सही है मेरे भाई, ठीक है। ए, सी, डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सूचना संगणन हेतु किसका उपयोग किया जाता था। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से मुख्य रूप से बात करें तो एक चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। अगर बात करें तो आपकी जो आंसर की के अंदर सब मानेगा तो मेरे भाई पंच कार्ड माना जाएगा। पंच कार्ड है साथियों, इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता था, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। मैन रूप से बात करें तो अगर जो सूचना संगणन के लिए यहाँ पर से चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि AIR ए वेट के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका विकास सीडेक और DRDO ने मिलकर किया। बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्षमता है वो 13,170 टेरा फ्लॉक्स, ये बात यहाँ पर सही है। ए और सी सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ए और सी ऑप्शन नंबर आपका ए तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, SRAM के संबंध में सही कथन आपको पूछा गया है। इसके बारे में बात करें तो साथियों, इसको नियमित अंतराल के बाद में रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मेरे भाई इसको रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है। पहली बात तो ये आती है, सही कथन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसका उपयोग आजकल कैश मेमोरी में किया जाता है। ये बात यहाँ पर से एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, DRAM की तुलना में सस्ती और धीमी होती है। बात गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा 99 का, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर वेब सॉफ्टवेयर के उदाहरण आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो मुख्य रूप से बात करें, एक तो सफारी एप्पल का आता है, नेटस्केप नेगवेयर ये अलग आते हैं यहाँ पर से आता है। तो ए और बी यहाँ पर से सही है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो यहाँ पर से सवाल के बारे में बात करें, नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं का पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी प्रथम परिकल्पना नेरियो तानी कुंची। दूसरा दे रखा है मेरे भाई, बॉटम अप अप्रोच है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो एरिक डिक्सन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, केवल एक संरचना है वो असुमिलित आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से साथियों आपका जो मेजर 2 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। GK GS वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।